हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग लेक्चर्स देखेंगे वो इंटीग्रेशन के ऊपर है। ठीक है, तुम लोगों में से बहुत सारे लोग जो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशंस के बारे में पूछ रहा था कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू बेसिक मैथ्स हमको बताइए। तो अभी जो हम लेक्चर्स देख रहे हैं या जो वीडियो बनाएंगे उसमें तुमको बेसिक मैथ्स के हिसाब से ही बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे अगर तुम देखोगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का पार्ट्स तो हम लोग देख चुके हैं। इंटीग्रेशन जो है उसमें दो तरह का इंटीग्रेशन है, एक डिफिनिट इंटीग्रेशन है और एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। तो अभी हम लोग कंसाइज होकर के सिर्फ बेसिक मैथ्स में जितना तुमको ज़रूरत है वही बता रहे हैं। ऑल्दो जब हम 12th का सिलेबस कवर करने लगेंगे तो वहाँ पर डिटेल्स में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही बड़ा चैप्टर्स है जो डिफिनिट इंटीग्रेशन और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का है। ठीक है ना, और लेकिन अभी जो हम तुमको बताएंगे ना वो भी इतना अच्छा होगा कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है इंटीग्रेशन वाले केसेस में। ठीक है, कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो देखो वेरी बेसिक से और हायर लेवल तक का इंटीग्रेशन का सारा पार्ट्स बता रहे हैं। तुम प्रैक्टिस करना और फिर हमको उसका बताना कि कमेंट्स से कि कैसा लग रहा है। ठीक है, तो देखो जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन दो पार्ट्स में हम लोग करते हैं। एक को हम बोलते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, और दूसरा जो होगा वो होगा डिफिनिट इंटीग्रेशन। ये दो इंटीग्रेशन हम लोग देख रहे हैं। जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, बिल्कुल बेसिक वाला चीज समझो कि जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है वो एंटी डेरिवेटिव्स भी है। ठीक है, मतलब इंडिफिनिट इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव है, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है ना, और जो डिफिनिट इंटीग्रेशन है वो एक एप्लीकेशन है। ठीक है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन जो है वो एंटी डेरिवेटिव है और जो डिफिनिट इंटीग्रेशन है वो एक एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन है, दोनों का डिफरेंस क्या है सो देखो। कह रहा है कि जो इंडिफिनिट होगा उसमें अगर हम किसी फंक्शंस का डेरिवेटिव देख रहे हैं, मान लो कि हमारे पास एक फंक्शंस है y बराबर साइन ऑफ x, सपोज करो। ठीक है, इसका जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स वो हम लोग लिखते हैं cos x, ये लिखते हैं। y बराबर साइन x का जो डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स वो cos x है। तो कह रहा है इसको क्या हम अलग अलग एंटिटी में लिख सकते हैं, dy बराबर cos ऑफ x इंटू डी एक्स? नहीं, तो ये जो डेरिवेटिव था कह रहा है कि अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ये बताना है। इसका मतलब है कि ये किसका डेरिवेटिव है वो तुमको बताना है इंटीग्रेशन में। ठीक है, इसका ये किसका डेरिवेटिव है ये तुमको बताना है, यही कोडिंग इसमें रहता है। तो ये डेरिवेटिव को एंटी डेरिवेटिव निकालना ही इंटीग्रेशन है, दैट इज इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो ऐसे केसेस में कह रहा है कि इसको निकालने के लिए एक सिंबल लगाओ डी ऑफ वाई और इधर सिंबल लगाओ cos ऑफ x इंटू डी ऑफ x, और ये इंटीग्रेशन का सिंबल होगा। और इसको जब हम बाईपास करेंगे, मतलब इसका जब आंसर्स लिखेंगे तो हम ये सोच के लिखेंगे कि ये किसका डेरिवेटिव था। सो dy किसका डेरिवेटिव था, y का, सो यहाँ पर ये y आ गया। और cos x किसका डेरिवेटिव था, ये था sin x का, तो sin x आ गया। ठीक है, सो इसका जो आंसर हुआ इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का वो y बराबर sin x हो गया। अब एक सवाल आता है यहाँ पर कि अगर हमको y बराबर sin x प्लस सम कांस्टेंट रहता तो क्या इसका dy बाई डी एक्स हमको सेम ही मिलता? नहीं, यहाँ पर dy बाई डी एक्स जो होगा वो तो अगेन cos x होगा। cos x ये कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो cos x dx को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो फंक्शंस है वो sin x है या sin x प्लस c है? ये तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, प्लस या माइनस जो भी कांस्टेंट यहाँ पर होगा। तो कह रहा है इसको लिखने के लिए तुम हमेशा इसमें एक कांस्टेंट ऐड करके रखो, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है ना, जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है उसका एक कांस्टेंट पार्ट है कि ये कांस्टेंट इसीलिए ऐड कर देते हैं कि अगर हमको इस फंक्शंस में कोई ऐड होगा कांस्टेंट का तो इसका डेरिवेटिव तो cos x ही था। ठीक है ना,
तो cos x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें sin x लिखना है या sin x प्लस c लिखना है, तो हम हमेशा sin x प्लस c लिखेंगे, sin x प्लस c लिखेंगे। और c जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसका वैल्यू कोई भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। तो अगर यहाँ sin x होगा तो हम समझेंगे c जीरो है, और यहाँ पर कांस्टेंट अगर होगा तो वो कांस्टेंट का वैल्यू हमको निकालने के लिए आ जाएगा। ठीक है ना, तो यही डिफरेंस है। तो हमें मोटा मोटी ये कह रहा है कि तुमको अगर कहीं इंटीग्रेशन लिखा हुआ हो और इसका तुमको बताना है इसका वैल्यू क्या होगा, तो तुमको ये बताना है कि इसका ये किस फंक्शंस का डेरिवेटिव है। जिस फंक्शंस का वो डेरिवेटिव है वही तुमको वहां पर बताना है। तो जब हमें बेसिक फॉर्म्स दिया रहता तब तो हम आसानी से बता सकते हैं कि cos x का जो cos x डेरिवेटिव है sin x का, तो इसका आंसर sin x होना चाहिए, या और भी जो कोई टर्म्स आएगा जो डायरेक्टली बेसिक रहेगा। ठीक है ना, अगर हमको वो मिक्स करके देता है तब हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, दैट इज द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको जनरलाइज कर रहे हैं कि अगर हमको कोई भी इंटीग्रेशन का टर्म्स आ जाए तो ठीक है, इंटीग्रेट हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो पहले हम इंडिफिनिट के बारे में चर्चा कर रहे हैं और फिर हम लोग डिफिनिट के बारे में करेंगे। थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ कर रहे हैं डिफिनिट के बारे में। यहाँ पर हम लोग जब डिफिनिट लिखे थे कि डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या था, तो डिफिनिट वाले में कहता है कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे f ऑफ x को तो इसमें एक लिमिट लगा रहेगा a से लेकर के b तक। ठीक है, ये है डिफिनिट का पार्ट। जब हमको लिमिट नहीं दिया रहता है, जैसे ये सिंबल है f ऑफ x इंटू डी एक्स, ठीक है, इसमें अगर लिमिट नहीं है तो तुमको इसका एंटी डेरिवेटिव बताना है। ठीक है ना, इसका एंटी डेरिवेटिव बताना है। और जब हमको a से b के बीच में लिमिट दिया हुआ है, तो जैसा अभी बोले कि ये एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशंस का जो वैल्यू होगा ना वो तुमको बताना है। मतलब डिफिनिट इंटीग्रेशन का हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का हमेशा एक फंक्शंस में वैल्यू आएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव बताना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जो फार्मूलाज है, जो इनडिफिनिट और डेफिनिट का डिफिनीशन है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो y बराबर अगर कोई भी फंक्शन f ऑफ x है, इसमें प्लस माइनस कांस्टेंट है, तो हम जानते हैं कि इसका जो dy बाई डी एक्स होगा वो f डैस्ट x होगा। और जब इसको dy बराबर f डैस्ट ऑफ x इंटू डी एक्स लिखेंगे और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको यही वाला टर्म्स यहाँ पर आना चाहिए। मतलब ये आ जाएगा y बराबर f ऑफ x प्लस या माइनस जो भी है वो। ठीक है ना, ये एंटी डेरिवेटिव, ये जो है पहले डिफरेंशिएट किए और फिर उसको इंटीग्रेट किए तो वही डेरिवेटिव वाला पार्ट आ गया। ठीक है ना, ये इसका बेसिक मूल पार्ट है। ठीक है ना, तो हम लोग यही चीज देखना चाहते हैं। तो इसमें देखो कि सबसे पहले हम इसमें बेसिक को कवर कर रहे हैं कि अगर हमको कोई टर्म्स दिया हुआ है इंटीग्रेशंस के लिए तो उसका इंटीग्रेशन वैल्यू क्या है। जैसे कि अगर हमको कोई अलजेब्रिक फंक्शंस है, सपोज करो कि x की पावर n इंटू डी एक्स है, तो x की पावर n इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो आ जाएगा तुमको x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है ना, इसी c की बात कर रहे हैं। ये हम इसीलिए ऐसा लिख रहे हैं कि इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये चीज आ जाएगा। अगर ऐसे सोचोगे ना तो बहुत सारा क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा। इसको जो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चीज आ जाना चाहिए। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव n प्लस वन बाहर आएगा, वो n प्लस वन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और इस x का पावर जो है वो एक घट जाएगा, दैट इज x की पावर n, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। मतलब इसका डेरिवेटिव ये था, इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये है। ठीक है ना, ये चीज हमको देखना है। तो ऑब्वियस है इसमें जब n प्लस वन है तो n की वैल्यू जो है वो माइनस वन नहीं होना चाहिए। अगर n की वैल्यू माइनस वन हो जाएगा तो ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, मतलब x की पावर यहाँ पर अगर माइनस वन होगा तो उसका इंटीग्रेशन हम इस तरह से नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो वो टर्म्स एक अलग टर्म्स है। जैसे कि x की पावर अगर माइनस वन डी एक्स है तो ये तो वन अपॉन एक्स डी एक्स है ना, तो हम समझेंगे कि वन अपॉन एक्स का तो डेरिवेटिव जो था ये किसका डेरिवेटिव है, ln x का, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ln x प्लस सी होगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, सो वन बाय एक्स इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो ln x प्लस सी होगा। x की पावर n में n का जो वैल्यू है वो माइनस वन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज है इसी तरीके से
अगर e की पावर x इंटू डी एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन भी e की पावर x प्लस सी ही होगा। अगर a की पावर x इंटू डी एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन a की पावर x डिवाइडेड बाय ln a प्लस सी होगा। याद होगा कि a की पावर x का जो डेरिवेटिव था वो a की पावर x इंटू ln a था, ठीक है। तो इंटू ln a करते तो ये ln ln कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका डेरिवेटिव यही होगा, राइट, ठीक है ना। सो a की पावर x का जो इंटीग्रल वैल्यू होगा वो a की पावर x बाय ln a प्लस सम कांस्टेंट c है। ये तो अलजेब्रिक, ये इसका x की पावर -1, ये एक्सपोनेंशियल आ गया, ठीक है। जिसका हम डायरेक्ट डेरिवेटिव जानते हैं उसको अभी हम लोग लिख रहे हैं। उसी तरीके से ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स का देखो, अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस में चले जाए तो जैसे कि हमें साइन ऑफ x का इंटीग्रेशन, साइन ऑफ x तो ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इसका डेरिवेटिव जो होगा वो कॉस एक्स का हो जाता है माइनस साइन एक्स, इसीलिए ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके ये प्लस दे देगा, ठीक है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगा, इसलिए माइनस बाहर में लगा दिए। सो साइन एक्स का इंटीग्रल जो होगा वो माइनस कॉस एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से कॉस एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगा, ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर हम टेन एक्स की बात करें, अब देखो यहाँ पर अगर तुम टेन एक्स की बात करो, टेन एक्स तो याद होगा कि टेन एक्स किसी का भी डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं है, नहीं, टेन एक्स किसी का भी डेरिवेटिव नहीं था। साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक उसमें से किसी का भी डेरिवेटिव नहीं था। तो अब यहाँ पर हम लोग सोचना है कि किसका ये डेरिवेटिव होगा। तो अगर हम इसमें इसको ln ऑफ कॉस एक्स लिखते हैं, देखो ln ऑफ कॉस एक्स, तो ln कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये 1 बाय कॉस इंटू माइनस साइन एक्स, नहीं, इसको डेरिवेटिव करके देखो 1 बाय कॉस इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस टेन एक्स। तो ये यहाँ तो टेन एक्स था, तो इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं माइनस साइन लगा देते हैं प्लस सी। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो ln और -1 को cos का पावर में करोगे तो 1 बाय कॉस हो जाएगा, जो कि सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। तो टेन एक्स का जो इंटीग्रल है वो है माइनस ln cos एक्स या ln सेक एक्स, राइट, ठीक है। तो इसमें कभी कभी ना तुम देखोगे कि यहाँ पर मॉड लगा देता है, इसीलिए मॉड लगाता है, ठीक है। ये लगाना भी चाहिए, कभी कभी नहीं, हमेशा लगाना चाहिए, क्योंकि लॉग जो टर्म्स है ना वो पॉजिटिव नंबर के लिए ही डिफाइन है। इसीलिए x की पावर -1 भी dx था, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो ln ऑफ मॉड x प्लस सी लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि x का पावर -1 का मतलब 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स किसका डेरिवेटिव हुआ, तो ln ऑफ मॉड x प्लस सी का, ठीक है। तो ये इसीलिए यहाँ पर मॉड लगा दिए। सिमिलरली अगर हम cot x की बात करें, cot x dx, तो ये आ जाएगा ln, अब इसको ध्यान रखना है cot x जो होता है वो cos x बाय sin x है, तो ये हो जाएगा ln sin x का मॉड प्लस सम कांस्टेंट c, ठीक है ना। क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बाय sin x इंटू कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा cot x, तो cot x का डेरिवेटिव यही होगा। सिमिलरली अगर हम लोग इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी ले लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स है, तो ये डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है tan x का, तो ये tan x प्लस c सेक स्क्वायर एक्स। उसी तरह से अगर तुम cosec स्क्वायर एक्स का लोगे, cosec स्क्वायर एक्स, तो ये डेरिवेटिव होता है cot x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर, तो ये माइनस cot x हो जाएगा, माइनस cot x प्लस c, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे, ये बेसिक फॉर्म्स है। सिमिलरली और भी टर्म्स देखो, जैसे कि अगर हम लोग सेक एक्स इंटू टेन एक्स अगर दिया हुआ है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव है सेक एक्स का, तो इसका आंसर हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स प्लस सी। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। उसी तरह से कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, अगर हम कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स की बात करें डी एक्स, तो ये आ जाएगा किसका डेरिवेटिव होता है, तो माइनस कॉसेक एक्स का, तो ये डेरिवेटिव हो गया माइनस ऑफ कॉसेक एक्स प्लस सी का। इस तरह से हम जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक जो भी होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम सेक और कॉसेक की बात करें, तो अभी तो तुम इसमें इसको सिर्फ ध्यान से देख लो कि अगर हमको सेक एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पूछ रहा हो, सेक एक्स का, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट सेक एक्स किसी का डेरिवेटिव नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ln ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स की बात करें, ठीक है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सम कांस्टेंट, तो तुम देखोगे कि ln सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स आ जाता है, ठीक है। ln सेक एक्स प्लस टेन, ये तुमको लगेगा कि ये आपको कैसे पता चला, तो इसका भी एक प्रॉपर मेथड है
जिससे ये कैलकुलेट हो जाएगा। अभी हमको सिर्फ याद रखना है, ठीक है ना, सेक एक्स का। जब हम फिर से मेथड बताने लगेंगे ना तो वहाँ पर तुमको एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे आता है, ठीक है। सो सेक एक्स जो है डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव है, इसको डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा 1 सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब फिर सेक एक्स प्लस टेन एक्स को बगल में मल्टीप्लाई करोगे तो सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर। तो सेक बाहर आ जाएगा और नीचे ऊपर का टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए इसका जो डेरिवेटिव है वो सेक एक्स है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम कॉसेक एक्स देखेंगे, कॉसेक एक्स डी एक्स, तो ये हो जाता है ln ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस सी। कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। तो इसमें हम सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस को कवर कर लिए, ठीक है, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, सेक एक्स का, कॉसेक एक्स का, और उसके अलावा जो था सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का, सेक स्क्वायर एंड कॉसेक स्क्वायर का। ये तुमको याद रखना है, ठीक है। इस तरह का कोई फॉर्म्स दिया हुआ हो तो हम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, अगर हमको इनवर्स वाले टर्म्स में, जैसे कि अगर हमें 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछा हो, तो ये भी हम डायरेक्ट जानते हैं कि ये जो ये किसका डेरिवेटिव है, साइन इनवर्स का। तो इसको हम लिख देंगे दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट्स। और ये भी हमें पता है कि कॉस इनवर्स का भी डेरिवेटिव तो इतना ही होता है विथ नेगेटिव साइन, तो इसको तुम बराबर में माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी भी लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो ये हमें पता है टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है, तो हम इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, या कॉट इनवर्स ऑफ एक्स में लिखेंगे तो माइनस के साथ ये भी होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1 dx है, तो इसका जो ये डेरिवेटिव है कॉसेक एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स का, या माइनस कॉसेक माइनस सेक एक्स इनवर्स माइनस सेक इनवर्स एक्स का, तो हम लिखेंगे सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी या माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक वाले टर्म्स में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, या 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1 है, इसका ये इंटीग्रेशन का पार्ट है, ठीक है। तो तुम देख लो कि ट्रिगोनोमेट्रिकल हो गया, ये 3 हो गया, इसके बाद x की पावर n टाइप का हो गया, 1/x हो गया, e की पावर x हो गया, और a की पावर x हो गया। इतना तुमको याद रहना चाहिए। अगर ये याद हो जाएगा तो इंटीग्रेशन तुम बहुत ही आसानी से निकाल पाओगे, ठीक है। अब तुमको मेथड्स बता रहे हैं, इसको अगर याद है तब उसमें मेथड्स हम क्या करते हैं, इसके अलावा अगर टर्म्स है तब हम उसका इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तुमको बता रहे हैं। देखो, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इस मेथड्स में अब तुम बेसिक जो अभी बता रहे थे डेरिवेटिव, इसको याद रखना ही है, दिमाग में हमेशा वो चीज चलते रहना चाहिए कि ये इसका डेरिवेटिव था, ये इसका डेरिवेटिव था, ये इसका डेरिवेटिव था। अब कह रहा है कि अगर तुम्हें कोई फंक्शन f(x) है और इसका ये बेसिक फंक्शंस था, इसका डेरिवेटिव तुम्हें पता है, f(x) का डेरिवेटिव पता है, f जो है वो बेसिक फंक्शंस था, और f(x) का डेरिवेटिव तुमको पता है कि मान लो कि ये g ऑफ x प्लस या माइनस जो भी था वो कांस्टेंट, प्लस ही लेते हैं, सी अगर नेगेटिव होगा तो अपने आप माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी है। तो कह रहा है कि देन मतलब ये हम जानते हैं, आई नो द इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx दैट इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस सी है, ये हम जानते हैं। अब कह रहा है कि इसमें अगर किसी कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई करके f(x) dx दिया हुआ हो, तो तुमको इस कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये a जो है वो बाहर हो जाएगा, और f(x) dx को तुम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। और f(x) का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है gx है, तो ये हो जाएगा a इंटू जी ऑफ x प्लस सी, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना, अगर a से मल्टीप्लाई है तो। सिमिलरली अगर हमको कहीं पर f(x) प्लस या माइनस जो भी है कांस्टेंट a है, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए कह रहा है, तो कह रहा है कि इसको तुम अलग अलग कर सकते हो।
ये एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन लिखो, प्लस या माइनस जो है उसको लिखो, फिर ए इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन लिखो। जैसे सम रूल में यूज होता है ना, वैसे ही ये यूज हो गया। यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, प्लस या माइनस ए बाहर हो जाएगा, और फिर dx का इंटीग्रेशन। तो तुम देखोगे कि इस fx का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है, दैट इज g ऑफ x, ठीक है, प्लस या माइनस a, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट होगा। सो gx प्लस माइनस ax प्लस c, इस तरह से हम इंटीग्रेट करेंगे। जैसे कि अगर सपोज करो कि हमको x की पावर 3/2 और प्लस 5 है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए कह रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको, तो x की पावर 3/2 को अलग कर लेंगे, प्लस 5 इंटू डी एक्स को अलग कर लेंगे। x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन जो होगा वो आ जाएगा x की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस c, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा कितना, 5/2 दैट इज 2/5, 2/5 x की पावर 5/2 प्लस 5x प्लस c। ये बहुत ही सिंपल है, इस तरह से हमको इंटीग्रेट करना है अगर हमको सम के टर्म्स में दिया हुआ है। सिमिलरली अगर हम इसका एग्जांपल्स लें, तो जैसे कि हमको दिया हुआ हो कि तुम बताओ कि 5 इंटू एक्स की पावर -1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। इसका मतलब 5 को बाहर कर लो, x की पावर 1/x, x की पावर -1 1/x dx है, और 1/x का इंटीग्रेशन हमें पता है कि ln x का मॉड है प्लस c, इसका इंटीग्रेशन इस तरह से आ जाएगा। मतलब इस 5 से हमको कोई लेना देना नहीं है, 5 जो है वो अपने आप बाहर हो जाएगा। fx का इंटीग्रेशन हमें पता था, सो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। तो इस तरह से हमको इसमें मैनिपुलेट करना है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना, जो डायरेक्टली हमको दिख रहा है और उसी में थोड़ा बहुत चेंज किया हुआ है, उसको हम लोग किए, ठीक है। उसके बाद आता है कि अगर fx का इंटीग्रेशन तुमको पता है और f ऑफ x में x की जगह पर कोई चेंज है, मतलब x f ऑफ x प्लस या माइनस a है, ऐसे लिखा हुआ है, इंटू डी ऑफ x। ये ध्यान रखना, इस f का इंटीग्रेशन तुमको पता है, आर्गुमेंट में प्लस माइनस सम कांस्टेंट किया हुआ है a, तो तुमको इसमें भी कुछ नहीं करना है, जो g ऑफ होगा x प्लस माइनस a जो भी होगा प्लस c करके इंटीग्रेट कर देना है। बहुत ही सिंपल है। जैसे कि अगर हमको कहेगा कि x प्लस 3 की पावर का 2 है, इसको इंटीग्रेट करो, हमें x की पावर 2 का इंटीग्रेशन तो पता है, तो x प्लस 3 की पावर 2 का भी हो जाएगा x प्लस 3 की पावर 2 प्लस 1 दैट इज 3 होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस सम कांस्टेंट्स, ठीक है, बहुत सिंपल है। उसी तरह से अगर हम पूछेगा कि साइन ऑफ x प्लस 5 का इंटीग्रेशन करो, तो साइन x का इंटीग्रेशन हमें पता है माइनस कॉस x है, तो माइनस कॉस ऑफ x प्लस 5 प्लस सम कांस्टेंट c आ गया। हमें कहेगा कि x प्लस 1 का पावर -1 का इंटीग्रेशन करो, तो ये 1/x प्लस 1 ही है, और इसका इंटीग्रेशन हम लिखेंगे ln ऑफ x प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c। देखते जाओ, यही अप्लाई किए हैं कि x प्लस a है, फंक्शन वही है, फंक्शन ओरिजिनल ही है, जो बेसिक फंक्शन था वही था, सिर्फ आर्गुमेंट में क्या किया है, सम कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो तुमको ऐसा कहीं पर भी लगेगा, मान लो कि लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ऑफ x प्लस 9 का इंटीग्रेशन करो, तो सेक स्क्वायर इसका बेसिक फंक्शन हो गया। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है कि ये tan x होता है, तो हमको इसका लिख देना है tan ऑफ x प्लस 9 प्लस सम कांस्टेंट्स, ठीक है। ऐसा जितना भी इंटीग्रेशन का पार्ट होगा जिसमें आर्गुमेंट में प्लस माइनस दिया हुआ हो, तो तुमको यहाँ पर भी सेम फंक्शंस का इंटीग्रेशन होगा, फंक्शंस वही रहेगा, उसमें आर्गुमेंट में प्लस माइनस ए कर देना है, और कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिमिलरली अगर हमको f ऑफ ax टाइप का रहे, ax dx, देखो फंक्शन fx ही है, fx का इंटीग्रेशन हमें पता है, अब x में क्या हुआ, एक टर्म्स a तो आ गया, a मल्टीप्लाई है, इसमें कह रहा है कि g ऑफ ax प्लस c, इस तरह से इंटीग्रल हो जाएगा, और डिवाइड बाय यहाँ पर एक a करना है। a इसीलिए करना है कि जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें चेन रूल लगता होगा, gx का डेरिवेटिव तो fx हो गया, ax का भी तो डेरिवेटिव होगा a, तो वो a इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमको f ऑफ ax बच जाएगा, ठीक है ना। तो सिर्फ हमको एंटी डेरिवेटिव के टर्म्स में सोचना है, तो अगर हमको ax रहेगा तो g ऑफ ax डिवाइडेड बाय a हो जाएगा।
ठीक है, तो ऑब्वियस है कि अगर एफ ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी टाइप का अगर कोई फंक्शन है तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, दैट इज जी ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी होल डिवाइडेड बाय ए प्लस सम कांस्टेंट सी। देखो x का ही कोफिशिएंट डिवाइड किए, इस b से कोई लेना देना नहीं है। x का कोफिशिएंट इसीलिए डिवाइड किए कि जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a ही सिर्फ आएगा, तो उसी को हमको नीचे में कैंसिल करना है, तो इसीलिए g ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाय a है। ठीक है, जैसे कि अगर हमको कहेगा कि साइन ऑफ 3x प्लस 5 को इंटीग्रेट करो, तो हम जानते हैं साइन इसका बेसिक फंक्शन हुआ, तो साइन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन माइनस कॉस, जो आर्गुमेंट है वो 3x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस सम कांस्टेंट c हो। बहुत सिंपल है, इस तरह से हमको इंटीग्रेट करना कर रहा है। सिमिलरली अगर हमको ऐसा रहे कि मान लो कहेगा 3x प्लस 5 का होल टू द पावर माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन करो, तो हम क्या लिखेंगे, ये आ गया 1 अपॉन 3x प्लस 5, ये सिंपल 1 अपॉन 3x प्लस 5 का इंटीग्रेशन कर रहा है करने, तो ये तो 1 बाय x टाइप का है ना, तो ये आ जाएगा ln ऑफ 3x प्लस 5 इसका मॉड डिवाइडेड बाय 3 प्लस सम कांस्टेंट्स। ठीक है, जैसे ही ये टर्म्स आ गया उसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर दिए। तुमको ये फॉर्मेट सिर्फ याद रखना है कि फंक्शन वही है, x की जगह पर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है तो हमको डिवाइड कर देना है। ठीक है, सम है तो सम के लिए हमको कुछ नहीं करना है, आर्गुमेंट में एज इट इज जो ax प्लस बी है वही ax प्लस बी वहां पर भी आ जाएगा, सिर्फ x का कोफिशिएंट जो है वो डिवाइड कर देना है। तो ऐसा सारे टर्म्स में अवेलेबल हो जाएगा कि मान लो कि हमको इस तरह का टर्म्स दे दिए, मान लो कहेगा कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन करो। बहुत सिंपल हो गया, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को याद करेंगे, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तुमसे कहेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, तो हम याद रखेंगे कि ये तो डेरिवेटिव है किसका, ये बेसिक फॉर्मेट है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ये साइन इनवर्स x का होता है। x में क्या किया है, x माइनस 2 है, तो हम लिखेंगे ये साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 2 प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, बहुत सिंपल होते जा रहा है ना, नहीं सिंपल होते जा रहा है। तुमको कुछ भी कहेगा करने के लिए तुम सिर्फ बेसिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करो और उसको इंटीग्रेट करो। ठीक है, अगर हमसे कहेगा इसको तुम माइनस कॉस इनवर्स x माइनस 2 भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो अगर हमसे कह रहा हो कि tan ऑफ 3x प्लस 5 को इंटीग्रेट करो, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln sec x, तो हम लिखेंगे ये ln ऑफ sec x की जगह पर क्या है 3x प्लस 5 है, इसका मॉड होल डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट अगर 3 है 3 आ गया प्लस सम कांस्टेंट। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहले जो ओरिजिनल बेसिक फंक्शंस था उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, उसके आर्गुमेंट में सम या एडिशन है, उसके आर्गुमेंट में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हुआ है, या उस फंक्शंस में किसी कांस्टेंट का एडिशन है, तब हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो तुम्हें पता चल गया। ठीक है, ये डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है, हमने क्या किया उसको डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म कर लिया, उसी के बेसिस पर उस फंक्शंस का इंटीग्रेशन निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। इसमें भी तुमको आएगा मेथड्स जो है कि सम रूल क्या है। सम रूल में कह रहा है कि अगर हमको दो फंक्शंस है, एक f1x है प्लस माइनस एक f2x है, या जितना भी फंक्शन है प्लस माइनस के टर्म्स में, इसको इंटीग्रेट करने के लिए कह रहा है। तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है कि इसको हम f1x को अलग इंटीग्रेट करेंगे dx, प्लस माइनस जो भी है वो रहेगा, और फिर f2x को भी इंटीग्रेट करेंगे। ऐसे करा करने के लिए f1x प्लस माइनस f2x होगा, तो f1x को इंटीग्रेट कर सकते हो, f2x को इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे अगर तुमको कहेगा कि x की पावर 5 है प्लस 3x स्क्वायर है प्लस साइन x है प्लस e की पावर x है और इसको इंटीग्रेट करना है, ऐसे तुम क्या करोगे, सबको अलग अलग लिख सकते हो। दैट इज कह सकते हो ये x की पावर 5 का इंटीग्रेशन प्लस 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस साइन x का इंटीग्रेशन प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन, ऐसे। और x की पावर 5 का इंटीग्रेशन हमें पता है x की पावर 6/6 प्लस
3, इसका इंटीग्रेशन x³/3 प्लस साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, ठीक है, प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन, और सबके बदले में एक कांस्टेंट। नहीं, बहुत आसान है। जब भी हमको इस तरह का कोई टर्म्स दिया हुआ हो तो हम अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर तुमको ऐसा कुछ टर्म्स दिया हुआ हो जो मैनिपुलेट हो रहा हो तो सबसे पहले हम मैनिपुलेट कर देंगे, ठीक है। और मैनिपुलेट करके जो आएगा उस सिंपल फॉर्म में अगर आ गया तो उसको इंटीग्रेट कर देना है। उसका बेसिक फॉर्मेट हमको पहचान लेना है कि किस फॉर्म का है ये, कौन सा बेसिक फंक्शन से ये आ रहा है, ठीक है। तो एडिशन रूल में ये कितना भी एडिशन क्यों नहीं किया हुआ हो, हम इसको अलग अलग करके उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब जो एक टर्म्स सीखना है तुमको वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जनरली हम लोग अगर दो डिफरेंट फंक्शंस का प्रोडक्ट में दिया हुआ हो, ध्यान से देखो, इसमें दो तरह का टर्म्स बोल रहे हैं कि अगर हमको दो डिफरेंट फंक्शंस का प्रोडक्ट हो, f(x) है और फिर g(x) है, ये दो डिफरेंट फंक्शंस होगा, ठीक है। या हमको एक ही फंक्शंस है और उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमको नहीं पता है, दो चीज आ गया। एक तो ये आ गया कि दो अलग अलग फंक्शंस का है, या एक ही फंक्शंस है जिसका इंटीग्रेशन का मेथड्स हमने अभी डिस्कस नहीं किया, राइट। तो इसमें कह रहा है कि अगर ये दोनों अलग अलग फंक्शंस का मतलब हुआ कि दोनों आपस में मिक्सअप नहीं हो रहा है, कोई फार्मूला ऐसा नहीं लग रहा है जिसको हम कंबाइन कर सके। जैसे कि अगर हम साइन x इंटू कॉस एक्स कर देंगे तो साइन x और कॉस x का जो प्रोडक्ट है वो कंबाइन होकर के साइन 2x/2 हो जाएगा, और साइन 2x/2 का हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। उसमें हम बाय पार्ट्स नहीं लगाएंगे। x इंटू 3x है तो इसको हम 3x² लिख देंगे, इसमें हम बाय पार्ट्स नहीं लगाएंगे, राइट। ऐसे केसेस में जहां पर f(x) और g(x) दोनों एक ही तरह का फंक्शंस है और दोनों में कोई फार्मूला लग रहा हो, तब हम बाय पार्ट्स की तरफ नहीं जाएंगे। बाय पार्ट्स कब लगाना है, जैसे कि इसमें मान लो कि एक x है और एक e⁻x है, एक x है और एक साइन x है, एक अलजेब्रिक है और एक ट्रिगोनोमेट्रिकल है, एक अलजेब्रिक है एक एक्सपोनेंशियल है। ये दो डिफरेंट नेचर का फंक्शंस दिया हुआ है जिसको हम अलग अलग मतलब कंबाइंड नहीं कर सकते। वैसे केसेस में कह रहा है कि इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, तो इसमें कह रहा है कि एक को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एक को सेकंड फंक्शन मान लेंगे, एक को फर्स्ट फंक्शन और एक को सेकंड। किसको फर्स्ट मानना है, तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड्स है, ये थंब रूल है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसी मेथड्स को अप्लाई करना है, बट इस मेथड से अगर हम पिक करते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड फंक्शंस को सपोज करना। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ILATE, इसको बोलते हैं आइलेट फॉर्म। आइलेट का मतलब हुआ I स्टैंड्स फॉर इनवर्स फंक्शन, ठीक है, ये इनवर्स है। L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है। A स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक फंक्शंस, अलजेब्रिक, और T स्टैंड्स फॉर ट्रिगोनोमेट्री, और E एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना। ये है तुम्हारा फॉर्मेट आइलेट। कह रहा है कि ये जो दो फंक्शंस है उसमें तुम देखो कि इस ऑर्डर में जो होगा उसको हम फर्स्ट मानेंगे। मतलब कि अगर इनवर्स भी है और अलजेब्रिक भी है तो इनवर्स को हम फर्स्ट मानेंगे, अलजेब्रिक को हम सेकंड मानेंगे, ठीक है ना। अगर लॉगरिथमिक और ट्रिगोनोमेट्रिकल दोनों है तो हम लॉगरिथमिक को फर्स्ट मानेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल को सेकंड मानेंगे। मतलब इसी ऑर्डर के हिसाब से फर्स्ट सेकंड मानना है। इस ऑर्डर में जो फर्स्ट है उसको फर्स्ट मानना है, जो सेकंड है उसको सेकंड मानना है। तो सेकंड का मतलब उसके बाद जो है, ठीक है। अगर इनवर्स भी है और एक्सपोनेंशियल भी है, इनवर्स को फर्स्ट मानना है, एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानना है, ठीक है। अलजेब्रिक है, ट्रिगोनोमेट्रिकल है, तो अलजेब्रिक को फर्स्ट मानना है, ट्रिगोनोमेट्रिकल को सेकंड मानना है। तो ये तुमको एक क्या करेगा कि पुश कर देगा कि हाँ इस तरह से अगर मान लोगे तो तुम्हें आसान हो सकता है। अदरवाइज हमको देखना है कि इसमें किसका इंटीग्रेशन आसान है, क्योंकि डिफरेंशिएशन तुम किसी को भी कर सकते हो। जिसका इंटीग्रेशन आसान होगा उसको हम सेकंड फंक्शन मानते हैं, ये भी तरीका है, ठीक है। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा हो किसको किसका, तो हम क्या करेंगे, जिसका इंटीग्रेशन आसान होगा।
अब हम उसके हिसाब से कर रहे हैं इसका जो मेथड है। मान लो कि हमें fx आ गया फर्स्ट और gx आ गया सेकंड, तो कर रहा है इसका मेथड कि फर्स्ट फंक्शंस को एज इट इज रहने दो, सेकंड फंक्शंस का इंटीग्रेशन उसमें मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इसीलिए बोल रहे थे सेकंड फंक्शन हम उसको मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन आसान हो, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन जब मल्टीप्लाई करोगे तो gx का इंटीग्रेशन तुमको नोन होना चाहिए, तो fx इंटीग्रेशन ऑफ gx माइनस फिर इंटीग्रेशन में fx का डिफरेंशिएशन और gx का इंटीग्रेशन, ये सब को मिला करके इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ये देखो तुमको याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल के अंदर में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इससे ना बहुत सारा क्वेश्चंस तुमको बनेगा बाय पार्ट्स से। जब भी तुमको लगेगा कि दो का प्रोडक्ट आ गया तो हम क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, राइट। तो इसमें हम फर्स्ट और सेकंड को इस हिसाब से चूज कर लेंगे, या हमको लगेगा कि नहीं इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आसान है तो उसको हम सेकंड फंक्शन मान लेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, ठीक है, जो होगा वो हम लिख देंगे। ये है इसका तरीका। लेकिन ऐसा भी तो फंक्शंस है जिसमें कह रहे हैं कि एक ही fx है, और ये fx बेसिक फंक्शंस में हमने बताया नहीं, fx का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो कह रहा है कि इस केस में 1 को एक फंक्शंस मानो, 1 तो है ही ना, और बाय पार्ट्स यूज करो, तो 1 तो अलजेब्रिक हो गया, fx जैसा होगा उसके हिसाब से इस ऑर्डर में हम देख लेंगे। 1 इज ए अलजेब्रिक फंक्शन, fx इसमें जो हो जहां पर आएगा अलजेब्रिक, और ये अगर fx ट्रिगोनोमेट्रिकल है तो 1 को फर्स्ट और इसको सेकंड मानेंगे। अगर fx लॉगरिथमिक है तो इसका मतलब fx को फर्स्ट और 1 को हम सेकंड मानेंगे। तो जैसा होगा उसके हिसाब से हम फर्स्ट और सेकंड चूज कर लेंगे, मतलब इसमें एक प्रोडक्ट 1 को हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। और यही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, पहले इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लो कि हमने एग्जाम्पल ले लिया x इंटू साइन एक्स का। x एक अलजेब्रिक फंक्शन, साइन x एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इसमें देखो तो अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिकल में अलजेब्रिक को फर्स्ट, मतलब इसको हम फर्स्ट मानेंगे, साइन x को हम सेकंड मानेंगे। फार्मूला के हिसाब से कर रहे हैं फर्स्ट फंक्शंस को एज इट इज रहने दो, सेकंड फंक्शंस का इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करो, माइनस x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर लिखो 1, साइन x का इंटीग्रेशन लिखो दैट इज माइनस कॉस x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो। तो x का तो x इट इज, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x आ गया, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया होगा, और फिर कॉस x का इंटीग्रेशन यहाँ पर साइन x आ गया होगा, और फिर एक इंटीग्रल कांस्टेंट आ गया। ये इस हिसाब से x साइन x अगर दिया हुआ है तो देखो इस फार्मूला को हमने यूज किया, ठीक है। x का डेरिवेटिव 1 है, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हमको दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हुआ हो तो हम एक को फर्स्ट एक को सेकंड लेकर के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, ठीक है। ये इसका बेसिक रूल है। इसके लिए तुम मान लो कि हम मान लेते हैं कि एक ln x है, इसको इंटीग्रेट करना है। ln x देखो कि ln x किसी बेसिक फंक्शंस का डेरिवेटिव नहीं था, तुम जितना भी फंक्शंस देखे उसमें किसी का डेरिवेटिव ln x नहीं था, तो ln x का इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन किसी न किसी का तो बनेगा ना मिक्स करके, तो उसको बताना है कि ये किसका डेरिवेटिव है, एंटी डेरिवेटिव है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 1 को एक फंक्शंस मान लिए। अब देखो कि 1 और ln x में 1 तो अलजेब्रिक है, ln x लॉगरिथमिक है, तो लॉगरिथमिक फंक्शंस को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। ऐसे भी ln x का तो हमको इंटीग्रेशन पता नहीं था, तो उसको हमको फर्स्ट फंक्शन ही मानना था, तो ये इसका फर्स्ट फंक्शन हो गया, और 1 जो है वो उसका सेकंड फंक्शन हो गया। इस मेथड्स के हिसाब से कह रहा है कि फर्स्ट फंक्शंस को एज इट इज रहने दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स लिखो, माइनस ln x का डिफरेंशिएशन लिखो 1/x, 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसको इंटीग्रेट करो। सो ln x एज इट इज हो गया, 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस ये इंटीग्रेशन आ गया 1/x, इस 1 का इंटीग्रेशन x और फिर इस होल का इंटीग्रेशन, तो x कैंसिल हो गया होगा, ये आ गया x ln x माइनस 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x प्लस सम कॉन्स्टेंट्स। तरीका देखो बहुत ही आसान तरीका है कि अगर हमको कोई सिंगल ही फंक्शंस हो
और उसका हम इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं तो हम समझेंगे इसको बाय पार्ट्स करना है, ठीक है। और इस तरह से हम बाय पार्ट्स लगा दिए फर्स्ट और सेकंड करके, फर्स्ट और सेकंड फंक्शंस लेकर के। फर्स्ट फंक्शन इसमें फर्स्ट या सेकंड फंक्शन मतलब जो भी होगा उसमें से वन को एक फंक्शंस मान लेंगे। और ये काम तुम कितना बार भी कर सकते हो, रिपीटेड कर सकते हो। रिपीटेड का मतलब है कि सपोज करो इसको लिख लिया होगा, ठीक है। मान लो कि हमें दे दिए ln x का होल स्क्वायर है, ठीक है। मान लो ln x का होल स्क्वायर है और इसको इंटीग्रेट करना है। हम तो पहले ln x को देखें, अब ln x का होल स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। तो पक्का है कि इसमें एक फंक्शन तो हम वन को ही लेंगे, एक फंक्शन हमने वन ले लिया और दूसरा फंक्शन ये है। ln x को ही हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और वन को ही हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो कह रहा है फर्स्ट फंक्शन ln x का होल स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो x माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो 1 इंटू 2 इंटू ln x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन देखो 2 ln x इंटू 1/x और फिर 1 का इंटीग्रेशन दैट इज x इंटू dx, ठीक है। अब इसको देखो दिया जाएगा x ln x का होल स्क्वायर, ये 2 बाहर आ गया, यहाँ से ये x और x कैंसिल हो गया, ln x dx आ गया। अब जैसे ही ln x आ गया तो यहाँ पर देखो ln x का इंटीग्रेशन निकाले हैं बाय पार्ट्स से, तो डायरेक्ट हम या तो ये वैल्यू पता है तो पुट कर देंगे और नहीं तो यहाँ पर फिर से हम बाय पार्ट्स लगाते हैं, ठीक है। दिया जाएगा x ln x का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ रहा था x ln x माइनस x प्लस सम कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। ये चीज देखो, ये अगर गड़बड़ हो रहा होगा तो fx की पावर अगर n है और ये हमारा y बराबर fx की पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन जो है वो आ जाता है n f ऑफ x की पावर n माइनस 1 इंटू fx का जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है f टेस्ट x, ठीक है। ये चेन रूल लगा, fx की पावर n अगर है तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो n पहले बाहर आएगा, fx का पावर में एक घटेगा और फिर इस fx का डेरिवेटिव लिखे। यहाँ पर वही चीज लिखे ln x का होल स्क्वायर है तो 2 बाहर आया, ln x रह गया, ln x का डेरिवेटिव 1/x हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखे, सेकंड फंक्शन 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन लिखे, फिर दोनों को सिंप्लीफाई करके ln x आ गया और फिर इसका इंटीग्रेशन लिखे। तो ये तुमको रिपीटेड टाइम्स में कर सकते हो कि मान लो कि फिर से कोई फंक्शन आता जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं पता है तो हम इंटीग्रेशन क्या करते हैं उसमें बाय पार्ट्स लगा देते हैं, ठीक है। तो जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो या इसमें कह सकते हो कि fx बाई gx भी हो तो वो भी तो प्रोडक्ट ही है ना fx इंटू 1/gx का, तो वहाँ पर हम बाय पार्ट्स के बारे में सोचेंगे। और fx में अगर हम डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म कर सकें, ठीक है, तो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन से लगा देंगे। तो इस हिसाब से हमको इंटीग्रेट करना है। तो देखो उसका कुछ एग्जांपल्स हम तुम्हें बता रहे हैं। तो दो मेथड्स हम लोग सीखे, एक था जो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन था और एक था जो बाय पार्ट्स था। इसके बाद जो लेक्चर्स होगा ना तो इसमें हम पहले कुछ एग्जांपल्स बता रहे हैं और फिर उसके बाद दूसरा हम वीडियो बनाएंगे जिसमें हम तुमको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड बताएंगे, कैसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो अभी तुम देखो इसमें कुछ एग्जांपल्स करके, जैसे कि सपोज करो तो तुम्हें दिया हुआ हो इंटीग्रेट करना है साइन x अपॉन x का, ठीक है। एक इंटीग्रेशन है साइन x अपॉन x, साइन ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन वाला लेते हैं। ठीक है, मान लो कि हमें आ गया dx अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है। अब लग रहा हो कि ये तो किसी का इंटीग्रेशन हम नहीं सुने 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 2x का, तो हम थोड़ा सा फार्मूला यूज करेंगे। 1 प्लस कॉस 2x जो है ये ट्रिगोनोमेट्री में फार्मूला हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर x। तो ये जब 2 कॉस स्क्वायर x हो जाएगा dx अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x, तो ऑब्वियस है कि ये 1/2 तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया और cos 1/cos स्क्वायर sec स्क्वायर हो गया और sec x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है 10x है। तो ये ट्रिगोनोमेट्री में तुमको ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला यूज करना है, ठीक है ना। तो ये इसमें तुमको पहले तो नहीं पता था लेकिन जैसे ही हम उसको सिंप्लीफाई किए तो हमारा बेसिक जो फॉर्म था उस पर लाना ही है सारे फंक्शंस को,
ठीक है, जैसे इंटीग्रेट करने के लिए कह रहा है tan स्क्वायर एक्स को, tan स्क्वायर एक्स। अब देखो tan स्क्वायर एक्स भी किसी का इंटीग्रेशन तो नहीं है डायरेक्ट, नहीं, लेकिन फार्मूला अगर हम देखेंगे तो tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर हो जाता है 1, या 1 प्लस सेक स्क्वायर tan स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है। अब तो ये अलग अलग हो सकता है ना, तो 1 का अलग हम इंटीग्रेशन करेंगे और सेक स्क्वायर एक्स का हम अलग इंटीग्रेशन करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और सेक स्क्वायर का हम जानते हैं tan x है, tan x प्लस, ठीक है ना। तो देखो ये आसानी से बन रहा है, ठीक है। ये बेसिक मैथ्स में, चाहे तुम जो भी मैथ्स पढ़ो, चाहे 12th में भी पढ़ोगे तो तुमको बेसिक तो पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो अभी हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, फिर इसमें बहुत बड़ा बड़ा जो टर्म्स आएगा उसको इंटीग्रेट करने के लिए तुम आसानी से सीख जाओगे। पहले बेसिक तो तुमको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, चाहे तुम 11th में पढ़ रहे हो कि 12th में पढ़ रहे हो कि कहीं भी पढ़ रहे हो, सबसे पहले बेसिक जो नेचर है, जब बेसिक तुमको समझ में आ जाएगा तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन तुम अपने आप बना दोगे, ठीक है। सबको दिक्कत होता है शुरू में ही, और शुरू का पार्ट्स अगर सही से अंडरस्टैंडिंग हो गया ना तो आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। थोड़ा सा भी कोई हिंट कर देगा या तुम अपने से भी सोचोगे तो आसानी से बना पाओगे, ठीक है। तो देखो एक चीज़ तो कि जो वीडियो तुम देख रहे हो, ठीक है, इसको बार बार बोल रहे हैं कि तुम थोड़ा सा अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको बोलो कि ये वीडियो पर जा करके लाइक और शेयर करें, ठीक है। और ये चीज़ बात मान लो कि YouTube में अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो हम लाइव भी तुमको पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तुमको जब भी ज़रूरत होगा तो हम लाइव क्लासेस वीकली एक ऑफर कर लेंगे तुम लोगों को, और लाइव हम तुम लोगों को क्लास देंगे। लेकिन उसके लिए ना YouTube में शायद 1000 सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है। तो अभी हमारा सब्सक्राइबर कम है, तो तुम चाहो तो अपने सारे फ्रेंड्स को बोल करके सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो, ठीक है। और ये इसीलिए बोल रहे हैं कि बाद में अगर हमें कहीं लाइव क्लास का ज़रूरत पड़ेगा तो हम लाइव क्लास भी देंगे, ठीक है। तो तुम्हारा काम है थोड़ा तुम हेल्प करो, हम तुमको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और सब्सक्राइबर को बोलो, सब मतलब जो जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उसको तुम बोल दोगे कि सब्सक्राइब कर लो, चैनल बहुत अच्छा है, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमें भी अच्छा लगेगा और तुमको हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर से हम कोई एग्जांपल्स ले रहे हैं। मान लो कि हमें e की पावर 3x माइनस 1 है, e की पावर 3x माइनस 1 इंटू डी एक्स है। तो देखो इसको भी तुम सेपरेट कर लो, तो e की पावर 3x dx, ठीक है, इंटू e की पावर माइनस 1 हो गया जो 1/e हो गया। तो 1/e तो कॉमन है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो 1/e कॉमन हो गया, e की पावर 3x dx हो गया। हमें पता है e की पावर x इसका बेसिक फॉर्म है, इसका इंटीग्रेशन 1/e e की पावर 3x होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस सम कांस्टेंट c, ठीक है। इसमें तो वो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, गारंटेड है, ठीक है। अगर तुमने बेसिक फॉर्म्स का सारा इंटीग्रेशन सही से लेक्चर सुन लिया, तुम कोई भी एग्जांपल्स लेके देखोगे उसमें तुमको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। अगले क्लास में हम जब सब्स्टिट्यूशन बताएंगे ना, और जो ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स है ना उसको भी बताएंगे। जैसे कि इसमें देखो तुम्हें कह रहा है कि साइन 3x इंटू कॉस ऑफ 5x, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। दो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस है, साइन x इंटू कॉस एक्स, तो तुमको इसमें अब फार्मूला लगाना है, आइडेंटिटी यूज करना है ट्रिगोनोमेट्री। इसमें तुम्हें पता होगा कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 sin 3x इंटू कॉस एक्स का फॉर्म आ गया। तो 2 sin a इंटू कॉस b का जो फार्मूला होता है वो तुम इसमें अप्लाई कर दो, ठीक है। तो 2 sin a cos b हो जाता है साइन ऑफ a प्लस b, ठीक है। ये 3x प्लस 5x/2 साइन a प्लस b/2 प्लस कॉस a माइनस b/2 3x माइनस 5x/2, ठीक है। ये इस तरह से फार्मूला बन गया, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। अब इसमें 3x प्लस 5x कितना 8x, ये आ गया साइन ऑफ 4x का इंटीग्रेशन, अलग अलग कर देते हैं, प्लस cos 3x माइनस 5x हो जाएगा माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2, दैट इज cos माइनस x। cos माइनस x के बराबर ही होता है, ठीक है। ये 1/2 बाहर में था, 1/2। अब sin x का sin 4x का इंटीग्रेशन देखो, ये आ जाएगा माइनस cos 4x/4, sin 4x 4 से डिवाइड कर दिए, प्लस इस cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट्स।
ऐसे हम लोग फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कोई मैनिपुलेशंस है तो वो कर सकते हैं। तो अभी हम इसका जो बेसिक फॉर्म्स था वही तुमको बताए। अगले क्लासेस में या अगले जो वीडियो लेक्चर्स होगा उसमें तुमको इसका प्रॉपर मेथड्स बताएंगे जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या क्या है, कहाँ हम सब्स्टिट्यूट करके निकालेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अभी इसका तुम प्रैक्टिस करो और फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। ठीक है ना? ओके।